रंजक दोष न देखिए, वे गुण प्रेम अमोल। प्रेम सुहागी जो मिले, तासों अंतर खोल। आप कह रहे हैं कि रंजक दोष न देखिए, जो प्रेम को परखवे वालों प्रेमी मिल जाए तो रंजक दोष न देखिए। अपनी एक आदत है प्रियजनों कि अपन अपनी कमी को दूसरे में देखे हैं, अपने दोषन को अपन दूसरे में देखे हैं, यानी दोष दिख जाए। वो अपने हैं, वाकई नहीं है, वो अपने हैं जो वामे दिख रहे हैं। ये अपनी पुरानी आदत है कि अपनी कमी को दूसरे में देखनी और वाकू कमी बतानी। यानी आप पहले से कह रहे हैं कि देखो रंजक दोष न देखिए, रंजक दोष न देखिए, वे गुण प्रेम अमोल। वो जो प्रेम को गुण है वो बहुत अमोल है। प्रेम को गुण हर जगह नहीं मिले हैं और इतनो अमोल है कि कोई कीमत पे भी नहीं मिल सके। कहाँ कीमत दोगे प्रेम की? प्रेम की कीमत तो प्रेम ही हो सके, प्रेम के अलावा प्रेम की और कोई कीमत नहीं हो सके। यानी आप कह रहे हैं कि रंजक दोष न देखिए, वे गुण प्रेम अमोल। प्रेम सुहागी जो मिले। अब प्रेम सुहागी जो प्रेम को अपनो सुहाग जानतो हो, अपनो स्वामी जानतो हो, और अपने प्रेमी तो श्री वल्लभ हैं। अपने वल्लभ को, अपने प्रेमी को, अपने परम प्रिय प्यारे को अपनो सुहाग जानतो हो, अपने स्वामी जानतो हो कि वल्लभ जो भूल जाए तो मेरो सुहाग चलो जाए। ऐसो प्रेम सुहागी जो मिले कि जो वल्लभ को अपनो सुहाग जानतो हो, अनन्य पतिव्रत धर्म जाके अंदर हो श्री वल्लभ के लिए। और वल्लभ की वाणी वाही को वरे है, जाके अंदर वल्लभ को अनन्य पतिव्रत धर्म है, हर एक को वल्लभ की वाणी नहीं वरे। याली आप कह रहे हैं कि रंजक दोष न देखिए, वे गुण प्रेम अमोल। प्रेम सुहागी जो मिले, ऐसो जो कोई प्रेम को सुहागी मिले, तासों अंतर खोल। अपने अंतर में जितने भी प्रेम के, स्नेह के, संयोग के, विप्रयोग के जितने भी भाव उमड़ रहे हुए, तासों अंतर खोल, वासो अंतर खोल दीजिए। वहाँ के आगे कछु भी मत छुपाइयो। आप कह रहे हैं पहले आपने कही कि अपात्र को मत कहियो, हर एक को मत कहियो। अब आप कह रहे हैं कि जो ऐसो मिल जाए, क्योंकि असंभव तो है नहीं, वल्लभ चाहे तो आधी रात मिल जाए, ढूंढवे जाओ तो भरी दोपहरी नहीं मिले, और वल्लभ चाहे मध्यरात को आवे, दरवाजा खटखटावे। याली आप कह रहे हैं कि प्रेम सुहागी जो मिले, तासों अंतर। वो तो गरजे ही करेगो, वाकई फिक्र मत कर, गरजेगो नहीं तो बरसे को कैसे। प्रेम सुहागी जो मिले, और भिंजाए के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ कि कोई तरह आप सब भींज जाओ। काहे के लिए बैठे हैं? याली तो छाता साथ नहीं लाए। प्रेम सुहागी जो मिले, तासों अंतर खो। ऐसो जो प्रेम सुहागी मिल जाए, वाके आगे अंतर खोल दी जो आप कह रहे हैं। साधन करो दृढ़ आसरो, कुल भजवो फल एक। देखो ये निस्साधनता को मार्ग है, यहाँ साधन की जरूर नहीं है, पर फिर भी आप कह रहे हैं कि जो साधन करनो होए तो साधन करो दृढ़ आसरो। दृढ़ आश्रय को साधन करो कि आपके चरणन को पकड़वे को पूरा प्रयास करूं, बस वही मेरो साधन, बाकी तो मैं हूं निस्साधन। साधन करो दृढ़ आसरो, कुल भजवो फल एक। कि वल्लभ के चरण कमल को दृढ़ आश्रय करो और वल्लभ के कुल को भी जो भजो, कुल भजवो फल एक। वल्लभ को भजो कि वल्लभ के कुल को भजो, वही एक ही फल प्राप्त होएगो निकुंज नायक को। साधन करो दृढ़ आश्रो, कुल भजवो फल एक। और पलक पलक के ऊपरे, वाह वल्लभ के और वल्लभ के कुल के पलक पलक के ऊपरे। देखो बेटा में हमेशा बाप की छवि दिखे ना। यानी तो दादी को बेटा ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि अपने बेटा को बचपन वहाँ में दिखे, या को बरसन हो गए देखे, छवि दिखे। यानी आप कह रहे हैं कि साधन करो दृढ़ आसरो और कुल भजवो फल एक। आपको जो कुल है श्री वल्लभ को, वहाँ में वल्लभ की ही छवि देखियो। कहीं न कहीं वल्लभ की छवि जो देखना चाहो तो दिख ही जाएगी, क्योंकि आपको ही स्वरूप वहाँ के अंदर विराज रहे हो है। यानी आप कह रहे हैं
कि साधन करो दृढ़ आसरो। ये आप एक वल्लभ के भक्त की भावना से कह रहे हो, याद रखिए। वल्लभ के बालक की भावना से तो ये बात कही नहीं जा सके। आप वल्लभ के सेवक के नाते ये बात कह रहे हैं कि वल्लभ को मैं सेवक हूँ और वल्लभ के कुल की बात कर रहे हूँ कि साधन करो दृढ़ आसरो, कुल भजवो फल एक ही फल प्राप्त होएगो, वल्लभ को भजो के वल्लभ के कुल को भजो। और वो जो निकुंज नायक को फल प्राप्त हो जाए, वो जो अपन को प्राप्त हो जाए, बल्कि हो जाए का हो गए हैं अपन सबन को हो गए हैं। दिखे नहीं है बात और समझ में नहीं आवे बात और हर एक को फल पाए गए हैं। याली आप कह रहे हैं कि साधन करो दृढ़ आसरो, कुल भजवो फल एक, पलक पलक के ऊपरे। अब वो जो फल प्राप्त भयो है वह फल के पलक पलक के ऊपरे, उनके दर्शन करते समय जो अपनी पलकें झपके हैं ना, तो पलक पलक के ऊपरे वारों कल्प अनेक कल्प के जो मेरे विरह ताप हते आपको निहारवे के मेरे नाथ, वो मेरी एक एक पलक के ऊपर वाकू में वार दूं। पलक पलक के ऊपरे वारों कल्प अनेक कल्पन को मैं वार दूं, अनेक कल्पन को मैं वार दूं। कि एक शायर ने कही थी कि अब तूफान से हमें कोई शिकवा नहीं, अब तूफान से हमें कोई शिकवा नहीं, जब आ लगी कश्ती किनारे से। जब हमारी कश्ती किनारे से लग गई, अब तूफान से हमको कहाँ शिकवा। हमारे युगन के ताप हते, पर जब आपको देखे तो पलक पलक के ऊपरे वारों कल्प अनेक कल्पन के हमारे ताप को आपके एक एक दर्शन के ऊपर मैं वार दूं, नौछावर कर दूं। ये शहराई जी अपन को या साखी में जना रहे हैं। श्री वल्लभ जीवन प्राण है, नैनन राखो घेर। श्री वल्लभ अपने जीवन के प्राण हैं, नैनन राखो घेर। अब जीवन के प्राण को तो नैन से घेर के रखियो, उनको घेर के रखे को और कोई उपाय नहीं। न वो घर में घेर के रख सकें, न वो हाथ में घेर के रख सकें। नैनन राखो घेर, नैनन राखो घेर। श्री वल्लभ जीवन प्राण है, नैनन राखो घेर। और पलक पलक और पलकन के पर्दा करो, जान न देहो फेर। कि देखो वल्लभ अपने जीवन के प्राण हैं, उनको नैनन से घेर के रखियो, क्योंकि चुराए हुए वारे बहुत हैं। खबर पड़ेगी और चुराए जाएंगे। वल्लभ को लेने के लिए सभी खड़े हैं यहाँ, कौन नहीं चाहे कि मुझको वल्लभ मिल जाए। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ जीवन प्राण हैं। आज अपन जो टिके हैं श्री वल्लभ के बल पे, क्योंकि अपने जीवन के प्राण श्री वल्लभ हैं। श्री वल्लभ जीवन प्राण हैं, नैनन राखो घेर। पलकन के पर्दा करो। अब उनको रोके को एक ही उपाय है कि आंखें बंद करो। पलकन के पर्दा करो, जान न देहो फेर। महाराज कृपानाथ, मैं अपने पलकन के पर्दा करके आपको बंद कर दूं और जान न देहूं फिर। दोबारा मैं अब आपको यहाँ से जावे नहीं दूंगे, क्योंकि आप जो पधार जाओ तो मेरो स्नेह पधार जाए, मेरो भाव पधार जाए, मेरो सर्वस्व पधार जाए। याली मैं आपको नहीं पधारे दूंगा। भक्त ने कही ने वहाँ कि नैनन की करी कोटड़ी और पुत्री पलंग बिछाए, और पलकन के चीर डारी के प्रीतम लियो। कितनी सुंदर बात कही कि नैनन की करी कोटड़ी, और कोई कोटड़ी करवे की जरूरत नहीं है। नैनन की करी कोटड़ी और पुत्री पलंग बिछाए, और पलकन के चीर डारी के। श्री वल्लभ को छिपाए को एक ही उपाय है कि अपने नैनन से अंतर में छिपाए लो। नैनन से अंतर में छिपाओ। अपन जो पर्दा लगावे हैं, टेरा लगावे हैं, ये टेरा कहाँ है? कहाँ है टेरा? बाको भाव विचारो, ये टेरा कहाँ है? ये वही टेरा है अपने नैनन को छिपाए के। ये वही टेरा है जो आप कह रहे हैं कि याको टेरा बनाओ अपनी पलकन को, कि पलकन के टेरा लगाए के आपको छिपा लो, कि आप अंतर में विराज के नित्य लीला करो, रास करो, रस बरसाओ, और मैं आंख बन के निज आनंद में आ जाऊं, निजानंद में मैं आ जाऊं। क्या लिए आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ जीवन प्राण है, नैनन राखो घेर, और पलकन के पर्दा करो, जान न देहो फिर। पूर्ण ब्रह्म प्रगट भये श्री लक्ष्मण भट्ट गे। लक्ष्मण भट्ट जी के घर साधारण बालक को जन्म नहीं भयो है, पूर्ण ब्रह्म प्रगट भये। ब्रह्म भी जो पूर्ण स्वरूप हैं, वो पूर्ण ब्रह्म प्रगट भये श्री लक्ष्मण भट्ट गे। और निज जन पर बरखत सदा व्रजपति पद ने है, क्योंकि वही व्रजपति लक्ष्मण भट्ट जी के घर प्रकट भये हैं।
और निज जन पर बरखत सदा। अब आपको पद ने है, आपके चरणन की कृपा सदा निज जन के ऊपर होए है। अब निज जन कौन है? निज जन अपन कौन को कहेंगे? निज जन वही है जो सदा आपको प्रगट जाने हैं, वही निज जन। निज जन सदा आपको प्रगट जाने हैं। वो कभी ये मन में विचार ही नहीं सके कि आप हते, वो सदा मन में ये कहे, शब्द भी यही उच्चार करे कि आप हैं। क्योंकि नाथ आप पधार जाओगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? मेरो जिंदा रहनो, मेरो जीवित रहनो, या बात को प्रमाण है कि आप विराज रहे। अगर आप नहीं विराजते तो मैं कैसे रह सकते हो यहाँ? कैसे रह सकते हो? निज जन हमेशा आपको प्रकट करी के जाने हैं, और जो प्रकट करी के जाने हैं वही निज जन है। और वह निज जन पर बरखत सदा व्रजपति पद ने। क्योंकि प्रकट जाने को तो चरण की कृपा नित्य होगी, कहीं से आए के नहीं है, कहीं पधारे भी नहीं है, सदा विराज रहे हैं। या बात को निरंतर वाको अनुभव हो तो रहे हैं, वही निज जन है। और वाके ऊपर आपके चरण की सदा कृपा रहे हैं, सदा आप वाके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं जो निज जन है। यदि अनुग्रह नहीं हो तो याद रखियो कि निज जन में कमी है। निज जन बनो प्रियजनों, निज जन बनो। और मैं तो अपनी तरफ से एक बात कहूँ कि आप निज जन हो, बस पहचान जाओ कि हम निज जन हैं। निज जन बनने के लिए कछु करनो थोड़ी है, कछु करनो नहीं है, बस पहचाननो है कि आप विराज रहे हैं। क्योंकि मैं विराज रहे हूँ, आप नहीं होते तो मैं कैसे रह सकता हूँ यहाँ? सांस बिना देह रह सके? नहीं रह सके। आप मेरी सांस हो मेरे श्री वल्लभ, आप मेरी सांस हो। आज जो मेरी सांस चल रही है ना, वो आप विराज रहे, नहीं तो मैं कैसे जीवित रहता? आप विराज रहे हो, या को प्रमाण है कि मेरी सांस चल रही। निज जन पर बरखत सदा, वही निज जन है जो आपको सदा प्रकट जाने हैं। देखो कैसो ठंडी हवा को झोंका आ रहा है, क्योंकि आप प्रकट विराज रहे हैं। वास्तव में आप प्रकट विराज रहे हैं। कभी यह बात को मन में स्वप्न में भी विचार मत करियो कि आप हते, आप हैं और रहेंगे, क्योंकि हम हैं। ऐसे निज जन के ऊपर आपके चरणन की सदा कृपा होए है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म प्रकट भय, उनको वधाई को पद श्री वल्लभ को के द्विजकुल प्रगटे श्री हरि। या श्री वल्लभ के पद बधाई को पद अपन यहाँ श्रवण करें और वल्लभ को प्रागट्य भयो है ये बात को जान के आनंद करें कि द्विजकुल प्रगटे श्री हरि। द्विजकुल प्रगटे श्री हरि, सुंदरता की रास। द्विजकुल प्रगटे श्री हरि, सुंदरता की रास। परम पुनीत एकादशी
जागत सोवत स्वप्न में भोर द्योस निस सांझ, श्री वल्लभ व्रज ईश के चरण धरो ही मांझ। देखो आप कह रहे हैं कि आश्रय कैसे होना चाहिए अपना, कि जागत सोवत स्वप्न में, जाते भय जागते भय सोते भय और स्वप्न में भी, जागत सोवत स्वप्न में भोर द्योस निस सांझ, सवेरे दिन में और शाम को भी श्री वल्लभ व्रज ईश के 2400 घंटा श्री वल्लभ व्रज ईश के चरण धरो ही माए। आपके चरण को हृदय में रखवे सुही, आपकी शरण को अपन को स्मरण रहे। आपके चरण जो अपने अंतर पे नहीं होए तो अपन आपकी शरण है, या बात को स्मरण नहीं रहे। अपन को निरंतर या बात को स्मरण रहना चाहिए कि हम आपकी शरण हैं। यही लिए तो आपने कही ने कि अष्टाक्षर को स्मरण कर। स्मरण को मतलब हो है याद, बोल के याद करनो कि मैं कहाँ कह रहे हूँ, क्यों कह रहे हूँ तो बाद में आएगी, पहले कहाँ कह रहे हूँ, या बात को स्मरण रहे। तो आप कह रहे हैं कि जागत सोवत स्वप्न में, सबसे कठिन बात है स्वप्न में। जागते भय आदमी रख सके, सोते भय रख सके, पर स्वप्न में सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि अचेतन में रहे भय विचार ही स्वप्न में स्मरण रहे। आदमी के जो अचेतन में दबे भय विचार होए न, वही स्वप्न में सामने आवे, जाको अपन दिन में नहीं कह सके। दिन में शायद अपने बात पे विचार भी नहीं करे, खाली एक नजर गई थी, वो विराट रूप धारण करके स्वप्न में आ जाए। यानी तहे दिल से, अंतर से जो श्री वल्लभ को स्मरण करे होए या वल्लभ को स्मरण रहो होए, तो ही स्वप्न में हो सके, क्योंकि निद्रा मृत्यु समान है। वास में स्मरण रहना बहुत कठिन है। यानी आप कह रहे हैं कि जागत सोवत स्वप्न में भोर द्योस निस सांझ, श्री वल्लभ व्रज ईश के चरण धरो ही मांझ। हमेशा आपकी शरण को स्मरण रखो और स्वप्न में रहे या को प्रयास करो। प्रियजनों, रात पड़े और स्वप्न में प्रयास करियो कि स्वप्न में मुझको स्मरण रहे, दिन में नहीं रहे तो कोई बात नहीं, स्वप्न में स्मरण रहे। और जा दिन स्वप्न में स्मरण रहेगो वह दिन दृढ़ हो गए हो, ये बात जानियो। जब तक स्वप्न में स्मरण नहीं भयो है तब तक सब शाब्दिक बातें हैं, शब्द की बातें हैं, केवल बातें हैं, स्वरूप वहाँ में नहीं आया है। जा दिन स्वरूप आ जाएगो वह दिन स्वप्न में जागरूक अवस्था आ जाएगी कि स्वप्न में वो जागे, स्वप्न में जागे और अनुभव करे। बहुत कठिन है, लेकिन जब मैं कठिन कहूँ तो असंभव मत मान लीजिए। कठिन को मतलब असंभव नहीं हो है, कठिन को मतलब है अपने प्रयास में कमी है, यानी बहुत मुश्किल है। असंभव को मतलब है कि प्रयास के द्वारा भी नहीं हो सके, पर ऐसा नहीं है, थोड़ो सो प्रयास और आपके चरणन को आश्रय है और परिणाम सामने संभव है। यानी आप थोड़ो प्रयास करियो, बैठ के का लेट के, यहाँ तो सोए की बात हो रही है। जागत सोवत स्वप्न में भोर द्योस निस सांझ, श्री वल्लभ व्रज ईश के चरण धरो ही मांझ। सवेर शाम दोपहर और रात को, और रात के स्वप्न में भी मुझको स्मरण रहे, या बात को स्मरण रखिए कि मुझको स्मरण रहे। मानो कहत हो
हा मानो कहत हो करी गिरधर सोने। हा मानो कहत हो करी गिरधर सोने। बहुरी न ऐसी पावही उत्तम मानुष देह। शहराई जी कह रहे हैं कि हा मानो कहत हो, पुकार पुकार के मैं तो को कह रहे हूँ, पुकार पुकार के कह रहे हूँ कि हा मानो कहत हो कि करी गिरधर सोने। मैं तो को पुकार पुकार के कह रहे हूँ कि तू गिरधर सोने कर। नेह करवे योग्य एकमात्र श्री गिरधर ही हैं, और कारण ये है कि बहुरी न ऐसी पावही उत्तम मानुष देह। प्रियजनों, देह की कमी नहीं है, देह की कोई कमी नहीं है। 84 लाख बनाए हैं, कहाँ कमी है देह की, पर उत्तम मानुष देह की कमी है। बहुरी न ऐसी पावही उत्तम मानुष देह। देह की कमी नहीं है, पर उत्तम मानुष देह की कमी है कि ये अवसर जो बीत गयो तो दोबारा नहीं आएगा। याली आप कह रहे हैं कि हा मानो कहत हो करी गिरधर सोने। देख, मैं तो को पुकार पुकार के कह रहे हूँ, क्योंकि अभी तेरे पास समय है, अवसर है, अभी समय को धन तेरे पास है। वाकू खर्च के वाकू उपयोग कर और गिरधर सोने कर। करी गिरधर सोने और बहुरी न ऐसी पावही। क्योंकि बाद में तू क्या करेगो, जब तेरे पास समय निकल जाएगो फिर तू क्या करेगो। अभी तेरे पास समय है, याली मैं तो को कह रहे हूँ कि बहुरी न ऐसी पावही। दोबारा तो को ऐसी उत्तम मानुष देह नहीं मिलेगी जामे गिरधर मुकु अंग लगावे। और कोई देह में गिरधर अंग नहीं लगा सके, द्वार पे भी आवे तो वाकु बगा दियो जाए। एक ये उत्तम मानुष देह है जो गिरधर वाकु अंग लगावे। याली आप कह रहे हैं कि मैं तो को पुकार पुकार के कह रहे हूँ। देखो कितनी बार आप कह रहे हैं हा मानो कहत हूँ करी गिरधर सोने। पुकार पुकार के मैं तो को कह रहे हूँ कि तू गिरधर सोने कर, क्योंकि बहुरी न ऐसी पावही। दोबारा तो को ऐसी उत्तम मानुष देह नहीं मिलेगी। पन प्रियजनों, या की खबर भी देह जाएवे के समय पे ही पड़े है कि ये उत्तम मानुष देह हती। जब तक देह है, क्योंकि जो वस्तु प्राप्त हो जाए है बाकी कीमत नहीं रहे, अभाव में आकर्षण रहे। जब जीवन हाथ से छूट जाए तब जीवन को अभाव हो जाए, और जब अभाव हो जाए तो आपको आकर्षण हो जाए। प्राप्त वस्तु की कोई कीमत नहीं है। कोई वस्तु को यदि भूलनी हो तो आंखन के सामने रख दो, याद ही नहीं आएगी, याद ही नहीं आवे। अभाव में आकर्षण होए तो जीवन में जादिन अपन को जीवन को अभाव आवे, मौत सामने खड़ी होए, वादिन याद आवे। याली आप कह रहे हैं कि बहुरी न ऐसी पावही। दोबारा तो कोई ऐसी उत्तम मानुष देह नहीं मिलेगी। याली तू गिरधर सोने ही कर। ये आप शिक्षा दे रहे हैं अपन को। चतुराई चूल्हे परो ज्ञानी को यम खाओ। बहुत चतुराई होए तो आप कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो, जर जाओ, व्यर्थ है वो चतुराई। चतुराई चूल्हे परो ज्ञानी को यम खाओ। वो चतुराई व्यर्थ है जो आपकी प्रसन्नता को कारण नहीं बने। चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। ज्ञान प्राप्त कर ले, दूसरे के अनुभव को पढ़ के दिमाग में बैठा के लोगन को सुना तो फिरे और अपने को ज्ञानी साबित करे। दूसरे के अनुभव कि लोगन ने कैसे पायो या की वाकू खबर है, अपनी कोई खबर नहीं। लोगन के अनुभव को याद करके लोगन को सुना तो फिरे और ज्ञानी बन जाए और बड़ो चतुर बने कि मैं कैसो बढ़िया बोलो। तो आप कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। ऐसो ज्ञानी तो व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि वहाँ के पास अपनों तो कोई अनुभव ही नहीं है। दूसरे के अनुभव की बातें करें कि फलाने ग्रंथ में ये लिखे हुए है, फलाने शास्त्र में ये लिखे हुए है। भैया हमको मालूम है लिखे हुए है, पर यहाँ में तेरो अपनों कितनो अनुभव, रंचक मात्र वाको अनुभव नहीं है, रंचक मात्र। क्योंकि प्रियजनों, शब्द जब अनुभव से निकले ना तो वहाँ में वजन होए, वहाँ में भार होए और सीधो दिल पे चोट कर। नहीं तो यहाँ से आवे और यहाँ बैठे नहीं और यहाँ से यहाँ निकल जाए। यहाँ आवे को तो प्रश्न ही नहीं है, यहाँ भी नहीं आवे वो, क्योंकि दिल की बात होगी तो दिल तक पहुँचेगी, और दिल की बात तो अनुभव से निकले तब होए। आज अष्ट सखा के पद अपन को क्यों प्यारे लगे? क्योंकि कवि की कल्पना नहीं है, वो भक्त के अनुभव हैं। वो कोई कवि ने कल्पनाएं नहीं करी है, पर वो भक्त के अनुभव हैं। जो अनुभव है सो लिखो, जो देखो है सो कहो है।
याली आप कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो, ज्ञानी को यम खाओ। जा तन सो सेवा नहीं, सो जड़ा मूल सो जाओ। जा तन सो जो उत्तम तन पाए के वाने स्वामी को सुख नहीं दियो। जा तन से स्वामी को सुख नहीं भयो, सो तो जड़ा मूल सो जाओ। मतलब वाको जन्म व्यर्थ है, वाको जन्म व्यर्थ है। जो तन पाए के आपकी सेवा के लिए जो तन पायो थो, वास्ते आपको कोई सुख नहीं भयो और दुनिया को ज्ञान प्राप्त करके चतुराई करवे लगे हो। तो आप कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो, ज्ञानी को यम खाओ। क्योंकि ज्ञानी की छाती पे तो कितनो वजन हो, विष्णुदूत तो ले नहीं जा सके, यमदूत को खींच के ले जाना पड़ा। विष्णुदूत तो विनती करें कि चलो भैया, अब वो कोई आवे, कितनो भार, वाकु तो यमदूत को खींच के ले जाना पड़ा। चतुराई चूल्हे परो, ज्ञानी को यम खाओ। जा तनसों सेवा नहीं, सो जड़ा मूल सो जाओ। देही देख सुरंग यह, मति भूले मन माहे। देखो आप देह के ऊपर अब कह रहे हैं कि देही देख सुरंग यह, मति भूले मन माहे। अपनी सुंदर देह जब दर्पण में दिखे है तो ऐसे मगन हो जाए हैं कि आहा कहा दिखो। तो आप कह रहे हैं कि ऐसो होएगो, आप कह रहे हैं कि ऐसो होएगो, मन ऐसो भरमाएगो। मन देह को बहुत सुंदर बताएगो, जो कि है नहीं, पर मन बतावे। याली आप कह रहे हैं कि देही देख सुरंग यह, मति भूले मन माही। कि श्री वल्लभ बिन और कोई तेरो संगी नाही। क्योंकि श्री वल्लभ स्वामी भी हैं और स्नेही भी हैं। याली श्री वल्लभ बिन तेरो संगी और कोई नहीं। या देह को अपन गर्व करें कि देह मुँह को साथ देगी, तब प्रियजनों प्रभु को अनुग्रह जानो। जब देह अस्वस्थ हो जाए, देह अस्वस्थ हो तो प्रभु अनुग्रह करें। प्रभु अनुग्रह करके जनावे हैं कि तेरो आखिरी मोह तेरो देह को है, कि तू समझे कि मेरे पास स्वास्थ्य है ना, सारी दुनिया को पहुंच रहा हूँ। तो प्रभु आज देह को गर्व हटावे के लिए स्वास्थ्य ले लें और अस्वास्थ्य दे दें, ताकि देह को गर्व यदि रह गए हो तो वो भी निकल जाए। क्योंकि मेरे मिलन में बाधक है, मुँह को मिलवे में वो बाधक, यानी आखिरी दिन में अस्वस्थ हो जाए। वो अस्वस्थता अनुग्रह है, वो याद दिलावे है कि या को मोह छोड़ दे, या को गर्व छोड़ दे। ये तेरो साथी नहीं है, बिल्कुल साथी नहीं है। ये तो को कहीं नहीं ले जाएगा, यहीं को यहीं रह जाएगा। याली आप कह रहे हैं कि देही देख सुरंग यह, मति भूले मन माही। श्री वल्लभ बिन और कोई तेरो संगी नहीं। आज ये बात समझ में आवे न आवे प्रियजनों, मैं निश्चित कह रहा हूँ कि एक दिन ये बात समझ में जरूर आएगी और आप खुद कहोगे कि श्री वल्लभ बिन मेरो संगी और कोई ना। निश्चित ये बात समझ में आ जाए। समय ने कौन को छोड़े है जो अपन को छोड़ेगा। समय निश्चित एक दिन यह बात को याद दिवा देगो कि श्री वल्लभ बिन और कोई तेरो संगी ना। देही देख सुरंग यह, मति भूले मन माहे। देखो आप देह के ऊपर अब कह रहे हैं कि देही देख सुरंग यह, मति भूले मन माहे। अपनी सुंदर देह जब दर्पण में दिखे है तो ऐसे मगन हो जाए हैं कि आहा कहा दिखो। तो आप कह रहे हैं कि ऐसो होएगो, आप कह रहे हैं कि ऐसो होएगो, मन ऐसो भरमाएगो। मन देह को बहुत सुंदर बताएगो, जो कि है नहीं, पर मन बतावे। याली आप कह रहे हैं कि देही देख सुरंग यह, मति भूले मन माही। कि श्री वल्लभ बिन और कोई तेरो संगी नाही। क्योंकि श्री वल्लभ स्वामी भी हैं और स्नेही भी हैं। याली श्री वल्लभ बिन तेरो संगी और कोई नहीं। या देह को अपन गर्व करें कि देह मुँह को साथ देगी, तब प्रियजनों प्रभु को अनुग्रह जानो। जब देह अस्वस्थ हो जाए, देह अस्वस्थ हो तो प्रभु अनुग्रह करें। प्रभु अनुग्रह करके जनावे हैं कि तेरो आखिरी मोह तेरो देह को है, कि तू समझे कि मेरे पास स्वास्थ्य है ना, सारी दुनिया को पहुंच रहा हूँ। तो प्रभु आज देह को गर्व हटावे के लिए स्वास्थ्य ले लें और अस्वास्थ्य दे दें, ताकि देह को गर्व यदि रह गए हो तो वो भी निकल जाए। क्योंकि मेरे मिलन में बाधक है, मुँह को मिलवे में वो बाधक है, यानी आखिरी दिन में अस्वस्थ हो जाए। वो अस्वस्थता अनुग्रह है, वो याद दिलावे है कि या को मोह छोड़ दे, या को गर्व छोड़ दे। ये तेरो साथी नहीं है, बिल्कुल साथी नहीं है। ये तो को कहीं नहीं ले जाएगा, यहीं को यहीं रह जाएगा। याली आप कह रहे हैं कि देही देख सुरंग यह, मति भूले मन माही। श्री वल्लभ बिन और कोई
तेरो संगी नहीं। आज ये बात समझ में आवे न आवे प्रियजनों, मैं निश्चित कह रहा हूं कि एक दिन ये बात समझ में जरूर आएगी और आप खुद कहोगे कि श्री वल्लभ बिन मेरो संगी और कोई नहीं। निश्चित ये बात समझ में आ जाएगी। समय ने कौन को छोड़े है जो अपन को छोड़ेगा। समय निश्चित एक दिन यह बात को याद दिवा देगो कि श्री वल्लभ बिन और कोई तेरो संगी नहीं। तेरी साथिन देह नहीं या के रंग मत भूल। तेरी, देखो देह पे आप कितना जोर दे रहे हैं, क्योंकि अपने सारे गर्व को कारण, सारे मोह को कारण देह है। आज देह है तो माया है, देह है तो मोह है, देह है तो दुनिया है। आज देह नहीं हो तो सब समाप्त, दीवार पे लटकते हुए नजर आवे। तेरी साथिन देह नहीं, तेरी साथिन देह नहीं या के रंग मत भूल। अंत तू ही पछताएगो, अंत तू ही पछताएगो। तुरंत मिलेगी धूर, जरा भी देर नहीं लगेगी और धूर मिलेगी। और तेरी धूर भी तो को नहीं मिलेगी, तेरे बेटा को मिलेगी, क्योंकि तू तो धूर बन गए हो, तो को तेरी धूर कहाँ से मिले। याली आप चेता रहे हैं, बहुत अनुग्रह कर रहे हैं कि समय पहले आप चेता रहे हैं। याली आप कह रहे हैं कि तेरी साथिन देह नहीं या के रंग मत भूल। अंत तू ही पछताएगो, तुरंत मिलेगी धूल। देखो समय पे चेता रहे हैं। और प्रियजनों याद रखिए, समय पे जो चेत जाए वो ओजस्वी, बुद्धिमान, तेजस्वी, परम अनुग्रह वाके ऊपर है जो समय पे चेत जाए। और समय बीत जाए, वाके बाद जो चेते वो मंद बुद्धि। समय बीत जाए और वाके बाद खबर पड़े कि अब क्या करना हो, वो मंद बुद्धि। और समय बीतने के बाद भी खबर नहीं पड़े, वो जड़ बुद्धि कि अब भी नहीं चेते हो, अब तो चेत गंवार, अब भी नहीं चेते, वो जड़ बुद्धि। समय पे जो चेत जाए बड़ भागी, धन्य भागी, अहो भागी। याली यह बात को याद रखियो। कहराई जी अपन को समय पे चेता रहे हैं। अभी तो बहुत समय बाकी है और आप चेता रहे हैं। एक घड़ी भी काफी है प्रियजनों, जो सांस बाकी हो तो एक घड़ी भी काफी है, क्योंकि आश्रय को कोई दिन नहीं चाहिए, घड़ी चाहिए। एक घड़ी, एक पलक जो रही है वृंदावन आवे ना, एक पलक काम हो जाए। याली आप कह रहे हैं कि तेरी साथिन देह नहीं या के रंग मत भूल। अंत तू ही पछताएगो, तुरंत मिलेगी। देही देख सुरंग यह, देही देख सुरंग यह, मति लड़ावे लाड़। देखो अपन अपने देह को कितनी लाड़ लड़ावे हैं। देह के मनोरथ पूरे करने के लिए तो दूसरे के मनोरथ अटका दें कि हमारे देह के मनोरथ पूरे हो जाएं। मन की बात मान के अपन देह को सर्वस्व जान लें, क्योंकि मन ये कहे कि तेरो देह ही तेरो सर्वस्व है। देह अपन को सुख देवे में सहयोगी जरूर है, आनंद की प्राप्ति करावे में सहयोगी जरूर है, सहयोगी है, लेकिन सर्वस्व नहीं। अपन सहयोगी को सर्वस्व समझ बैठे हैं कि देह ही मेरो सर्वस्व है। देह कोई सर्वस्व नहीं है। देह तो आज नहीं कल, कल नहीं कल। अपन सब जाने हैं कि कब्रिस्तान भरा पड़ा है। जो लोग ये समझते थे कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, कब्रिस्तान भरा पड़ा है। जो लोग ये समझते थे कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया वहीं की वहीं है और वो लंबे सो रहे हैं। सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। याली आप कह रहे हैं कि देही देख सुरंग यह, मति लड़ावे लाड़। या देह को ज्यादा लाड़ नहीं लड़ानी प्रियजनों। अपनी आदत हो ना कि आना वगर नहीं चाले, चाल से फाव से ने गम से, आऊ थसे तो सुखमल से। यह बात को याद रखो। देह की आदत अपनी बिगड़ गई है। 1 मिनट पंखा नहीं हो तो नहीं चले, 2:30 और 3 बजे तो चाय चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये फटवे लग जाए। ठंडी होए कि गर्मी होए, गर्म पानी बिना नहीं चले। अरे कोई बात भाई, ये देह को अपन ने कितनी लाड़ लड़ाई है और देह बिगड़ गई अपनी। देह को ऐसी ढीठ बनाओ कि पत्थर में भी सोना पड़े तो सो जाए, पत्थर में भी सोना पड़े तो सो जाए। कितनी भी गर्मी पड़ती हो और वाकू सहन करना पड़े, नहीं कैसे करे। पंखा में लालन क्यों करूंगी, तो को नहीं। अपन पंखा भी करें तो यो करें, वहां भी आवे यहाँ भी आवे। बाजार में वो वाले पंखा ज्यादा बिके, यो वाले कम बिके, क्योंकि वहां में एक तरफ हो और यहाँ में दोनों तरफ आवे। एक जने से मैंने पूछी कि ये कहा हो रहा है, जैसे प्रसादी हवा आवे ने। देही देख सुरंग यह, मति लड़ावे लाड़, गणिका किसी मित्रता, अंत होएगी भान। देखो, या देह के ऊपर गर्व करनो या देह के ऊपर मोह करनो, तो आप कह रहे हैं कि ये तो गणिका किसी मित्रता। जो गणिका होए, जो केवल लाभ को विचार करती हो कि स्वार्थ पूर्व भय और वो दुश्मन स्वार्थ पूर्व होते ही वो दुश्मन दिखे, ये गणिका किसी मित्रता है। ये देह अपनी ऐसी है कि एक बार अपनी आदत बिगाड़ दे और फिर जब अपन दुखी हो तो बड़ी राजी हो।
फिर कितना दुख होए अपन को, होए कि नहीं होए। एक बार अपनी आदत बिगड़ गई, फिर वह आदत के लिए अपन कितने कितने कार्य करें वह आदत को पूरी करने के लिए। यानी आज से, अभी से यह बात को निश्चय करो कि देही की आदत को छुड़ा दो। देही देख सुरंगी हो मति लड़ावे लाड़, देही को लाड़ मत लड़ाओ। और जो लाड़ लड़ावे की आदत पड़ गई हो तो दे कहे हाँ तो अपने कहनो ना, मेरे और तेरे बैर, वाकी हाई में कभी हाई मत पाड़ियो। अभी तक तो पाड़ते आए हो, यानी वो मालिक बन के बैठी है कि जो कहूँ वही करे, और अपन वाकई राजा की नगर में प्रजा और वो अपने राजा। ऐसी अवस्था हो गई प्रियजनों, अपन ने मन की मान के देह को सर्वस्व जान लियो। मन तो यही कहे कि देह तेरो सर्वस्व है, पर आप कह रहे हैं कि देह को आश्रय, देह पे विश्वास, तो गणिका किसी मित्रता। गणिका होए और वाकई कोई मित्रता करे तो कैसी मित्रता हो। वो दूर से अपन को छाया दिखावे सुख की, पर सिवाय नरक के द्वार के वहां में कछु नहीं हो, सिवाय दुख के द्वार के, गणिका के द्वार पे और कछु नहीं हो। वो केवल अपन को दुख देवे के लिए ही सुख में भरमावे। वाकु देनो दुख है पर ऊपर से सुख में भरमावे। एक बार एक आदमी ने मुझको कही कि दुनिया में, बाजार में फलानी चीज आई है ना, बहुत इतनी है, इतनी प्यारी वस्तु है। मैंने कि भैया इतनी प्यारी वस्तु है तो तुम बेच क्यों रहे हो। दुकानदार मुझे कह रहा है एवी कमालनी वस्तु है कि अभी तो मले ज नहीं। मैंने कि भैया इतनी प्यारी है तो तुम बेच क्यों रहे हो। बेच रहे हो है ये या बात को सिद्ध करे है कि आज नहीं तो कल ये दुख देगी। तू दुखी है, तू दुखी है, या मुँह को बेच रहे हो कि कल से मैं रोऊं, तू राजी हो जाए कि गई बला। भरमावे अपन को, भटकावे अपन को, दूर से ललचावे कि एक बार जो हाथ में आ जाए फिर तो मजा ही मजा, और हाथ में आते ही रोए को। ऐसे अपन को भरमावे, भटकावे। यानी आप कह रहे हैं कि देह की लालच में मत पड़ियो, कि देह धोखा दे देगी। कि गणिका की सी मित्रता अंत होएगी भाड़। जो या देह की लालच में आओगे तो देह गणिका की तरह, नगर वधु नाचे वाली जो हो, कैसो अपन को धोखा दे। वो नाचे नहीं है, अपन को नचावे। असल में अपन समझे वो नाच रही है, 2 दिन बाद खबर पड़े कि अपन नाच रहे थे। ये देह भी ऐसी है, अपन समझे कि अपन को आनंद दे रही है, बाद में खबर पड़े कि जितनो याने दुख दियो इतनो तो कोई ने दुख नहीं दियो। याली हराय जी की यह बात को याद रखियो कि देह के ऊपर अपनो गर्व नहीं होए, देह के ऊपर अपनो मोह नहीं होए, और होए तो आज से छूटवे को प्रयास करें कि हे हराय जी, आपके चरणन में हम विनती कर रहे हैं कि हमारो या देह के ऊपर को गर्व छूट जाए, देह के ऊपर को मोह छूट जाए, तो हम आपने जो मार्ग बताया है वह मार्ग में हम प्रसन्नता से चल के आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। बस इतना कह के आज को क्रम अपन यहाँ पूर्ण करें। भीतर भरी भंगार, भीतर भरी भंगार। महामान मद चातुरी, घरवाई और ने
देख सुरंग यह मत भूले तू गंवार। देही देख सुरंग यह मत भूले तू गंवार। हाड़ मांस की कोटड़ी भीतर भरी भंगार। देह के ऊपर शहराई जी ने कल बहुत कछु अपन को बताया, लेकिन देह को गर्व इतनो प्रबल होए है प्रियजनों कि एक दो बार कहवे सु वापे ध्यान नहीं जाए है। याली आप बार बार ध्यान दिवा रहे हैं और या साखी में भी आप फिर कह रहे हैं कि देही देख सुरंग यह मत भूले तू गंवार। कि या सुंदर देह को देख के हे अज्ञानी तू भूल मत जाइए। या सुंदर देह को देख के जो अपन को सुंदर लगे है, सुंदर है नहीं, या देह में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जाको अपन सुंदर कह सके। याली आप कह रहे हैं कि देही देख सुरंग यह मत भूले तू गंवार। हे अज्ञानी तो को ज्ञान नहीं है, याली मैं तो को गंवार कहूँ हूँ। मत भूले तू गंवार। हाड़ मांस की कोटड़ी भीतर भरी भंगार। आप कहें कि या देह के ऊपर जो अपन को गर्व होए है, तो आप कहें कि जरा नजर तो डाल कि या देह में कहाँ भरे हो। ये अपनी सुंदर त्वचा देह के अंदर भरे भय मड़ और मूत्र को छिपावे के लिए ही दी गई। हाड़ मांस मड़ मूत्र या के अलावा तेरी देह में धर्यो का है, काहे के ऊपर गर्व करे है। देह के ऊपर या देह में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जाके ऊपर गर्व करे जा सके। याली आप कह रहे हैं कि या देह में कहा है कि हाड़ मांस की कोटड़ी, हड्डियां और मांस की छोटी सी कोटड़ी है, छोटी सी कोटड़ी जामे भीतर भरी भंगार। जाके भीतर भंगार भरी भई है, बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वो मेरे प्रभु के उपयोग में नहीं आवे। ऐसी व्यर्थ है भंगार जो अपन को दिख भी जाए तो अपन आंख के आगे हाथ धर दें कि कहीं मुंह को दिख नहीं जाए। ऐसी भंगार आप कह रहे हैं तेरी या देह की कोटड़ी के अंदर भरे भय है। याली आप चिता रहे हैं, बता रहे हैं कि देही देख सुरंग यह, ये जो सुंदर देह तो को दिख रही है, या को सुंदर जान के मत भूले तू गंवार। हाड़ मांस की कोटड़ी भीतर भरी भंगार। प्रियजनों, कितनो भी अपनो ज्ञान होए, कितनी भी अपनी समझ होए, पन अपने अज्ञान के आगे अपनो छोटो सो ज्ञान कोई काम नहीं करे। इतनो अज्ञान भरे है मन के अंदर कि वाके आगे एक दो बार दियो भयो ज्ञान कहाँ काम कर सके। या देह के ऊपर गर्व हो ही जाए, अपन लाख उपाय करें, जाने हैं समझे हैं कि याद देह में कहाँ धर्यो है, फिर भी याद देह को गर्व नहीं छूटे। एक बार ऐसो बन्यो, एक बार एक राजा के नगर को राज पुरोहित हतो। वह राज पुरोहित को मन राजमहल में नाचवे वाली नर्तकी के ऊपर आए गयो। राज पुरोहित को मन प्रखर ज्ञानी समझदार औरन को समझाए दे वारे, उनको मन नर्तकी के ऊपर आए गए, वाके रूप के ऊपर मोहित हो गए और वाने राज नर्तकी की माता को संदेश कहवायो कि कल रात मैं तुम्हारे यहाँ वास नर्तकी को नृत्य देखूंगा और वहीं मैं रात बिताऊंगा। ये बात नर्तकी की माँ जान गई कि इनके विचार कछु ठीक नहीं लग रहे हैं और वाने वह राज पुरोहित की बुद्धि को ठिकाने लाएवे के लिए एक छोटो सो कार्य करो। जब वो राज पुरोहित वह नर्तकी के घर आए, बहुत सुंदर सज धज के आए और वाने पूछी कि नर्तकी कहाँ है, तो नर्तकी की मैया ने कही कि ये बड़े बड़े 3 जो कुंडा भरे भरे हैं, मट्टी के कुंडा हो ना बड़े बड़े, तो 3 मट्टी के बड़े बड़े कुंडा भरे भरे थे। तो वाने कही कि या को उघाड़ के देखो, या के अंदर वो नर्तकी बैठी भई है। तो पुरोहित को बड़ो आश्चर्य भयो कि नर्तकी को तो सज धज के तैयार होके बाहर होना चाहिए, या कुंडा के अंदर क्या कर रही है, या घड़ा के अंदर क्या कर रही है। उन्हें कही महाराज आप तो ज्ञानी हो, आप स्वयं ही देखो। तो पुरोहित जी ने जब वह कुंडा को उघाड़ के देखो तो एक के अंदर मल भरे थे, एक के अंदर मूत्र भरे थे और एक के अंदर वाके शरीर की सारी उल्टी भरी भई थी। पुरोहित तो देख के एकदम चकरा गए कि ये कहा, ये नर्तकी है, ये नर्तकी। वहां ने कही महाराज जाके ऊपर आप मोहित भय थे वो यही है। रात भर मैंने वाको ऐसी दवाई दी कि वाने यही कार्य करे है।
अब कहो तो मैं वाकु सामने बुलाऊं। जब वाकु सामने बुलाई तो ऐसी दिख रही थी कि वाकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही। और कही वाकी माने कि यही है वो नर्तकी, या के अंदर भरी भई है, ले जाओ नचवाऊं याकू। जाके ऊपर आप मोहित भय थे, अपनो ज्ञान भूल गए थे। तब वह राजपुरोहित को ज्ञान भर समझ में आई अपनी अज्ञानता। प्रियजनों, अज्ञानता को ज्ञान होनो ही सबसे बड़ो ज्ञान है। जादिन अपनी अज्ञानता को ज्ञान हो जाए, समझियो आज वास्तव में ज्ञान हो गयो। वादिन वाकू अपनी अज्ञानता को ज्ञान भयो कि मैं कैसो मूर्ख हत कि या मल मूत्र के भरे भय देह पे मैं समझदार पढ़ो लिखो ज्ञानी ब्राह्मण या पे मोहित भयो। वाने वा नर्तकी की माँ को गुरु बना ली कि आज से तू मेरी गुरु। तेने मुँह को चितायो, तेने मुँह को बचायो कि काय के ऊपर में मोहित भयो। अपन प्रियजनों याकू ढांकवे के उपाय करें ताकि मोह बने रहे। सुंदर देह के ऊपर सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, सुंदर सुगंध लगाए के सुगंध दुर्गंध को छिपाए के लिए ही बनी है। यदि दुर्गंध नहीं है तो सुगंध की जरूर क्यों है। श्रीअंग में सु स्वयं श्री जी के सुगंध आवे, भक्तन के श्रीअंग में सु सुगंध आवे है, अलग से सुगंध की जरूर नहीं। दुर्गंध को छुपाए वे को ही उपाय सुगंध है। जिन देशन में दुर्गंध बढ़ गई है उन देशन में सुगंध बहुत जरूर पड़े है। इतनी सुगंध लगानी पड़े कि दुर्गंध को छुपानी है। या लिए आप चेता रहे हैं कि देखो देही देख सुरंग यह मत भूले तू गंवार, हाड़ मांस की कोटड़ी भीतर भरी भंगार। सिवाय या भंगार के अंतर में कछु नहीं है। अपन भंगार निकार वे को घर को जो द्वार हो ने वाको अपन बंद करके रखें। थोड़ी देर खोल के रखो तो घर के लोग भाग जाएं कि ये दरवाजा क्यों खोले हो। मालूम पड़ेगी कि यार देह में कहाँ भरे हो है। अनुग्रह है तो श्री वल्लभ को कैसे देह को भी आप उत्तम जान के सेवा में लगा दें। या ही देह के अंदर तनु नवत्व आ जाए, यही तन नयो बन जाए और आप को अंगीकार करें। ये आपको अनुग्रह है, लायकात नहीं है, पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, अनुग्रह बड़ो है। या लिया देह को गर्व नहीं हो जाए। या पे जरा ध्यान दीजिए। इतनी सुगंध लगानी पड़े कि दुर्गंध को छुपानी है। या लिए आप चेता रहे हैं कि देखो देही देख सुरंग यह मत भूले तू गंवार, हाड़ मांस की कोटड़ी भीतर भरी भंगार। सिवाय या भंगार के अंतर में कछु नहीं है। अपन भंगार निकार वे को घर को जो द्वार हो ने वाको अपन बंद करके रखें। थोड़ी देर खोल के रखो तो घर के लोग भाग जाएं कि ये दरवाजा क्यों खोले हो। मालूम पड़ेगी कि यार देह में कहाँ भरे हो है। अनुग्रह है तो श्री वल्लभ को कैसे देह को भी आप उत्तम जान के सेवा में लगा दें। या ही देह के अंदर तनु नवत्व आ जाए, यही तन नयो बन जाए और आप को अंगीकार करें। ये आपको अनुग्रह है, लायकात नहीं है, पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, अनुग्रह बड़ो है। या लिया देह को गर्व नहीं हो जाए। या पे जरा ध्यान दीजिए। महामान मद चातुरी गरवाई और नेह। या देह के ही अंदर हो है ये सब। महामान छोटो मोटो नहीं। प्रियजनों, मान एक ऐसी वस्तु है कि जितनो मिले इतनो कम लगे। मान यदि मिल तो जाए तो जितनो मिले इतनो कम लगे, फिर और देनो पड़े, वहां से और देनो पड़े। छोटो मोटो मान तो आपको नजर में नहीं आवे कि ये कोई मान है, वो खुदा बन जाए। इतनो मान, महामान मद और चातुरी। महामान मद चातुरी गरवाई और इन सबंसु नेह, क्योंकि ये सब देह के अंदर है और अपनो नेह या देह पे है। याली आप कह रहे हैं कि महामान मद चातुरी गरवाई और नेह, यह पांचों जब जाएंगे, ये पांचों जब जाएंगे, जब इनकी विदाई हो जाएगी, तब मानो सुख दे, तब या देह को सुख मिलेगो ये मानियो। कारण इतनो है प्रियजनों कि ये पांचों होते भय अपन को सेवा करवे नहीं दें, पर सेवा करवावे की इच्छा रखें। ये पांचों जब तक देह के अंदर होंगे तब तक कभी देह नहीं चाहे कि मैं झुकूं, मैं सेवा करूं। तब तक देह ये चाहे कि मेरी कोई सेवा करे। महामान मद चातुरी गरवाई और नेह, याली आप कह रहे हैं कि ये पांचों जब जाएंगे तब मानो सुख दे। और जा दिन ये पांचों अपने देह में से निकल जाएंगे, वही दिन निर्मल हो जाओगे,
कोमल हो जाओगे। प्रियजनों, तन में से जब कोई चीज चली जाए मन में से, तन में से, तो जगह खाली नहीं होए है। जहां मान चलो जाए वही जगह पे दैन्य आ जाए, वही जगह पे दैन्य आ जाए। जहां क्रोध चलो जाएगो तो वही जगह पे करुणा आ जाएगी। जहां जगह पे ईर्षा हती वाके जाते ही वही जगह पे प्रेम आ जाएगा। जगह कभी खाली नहीं होए, जगह वही की वही रहे, बस वस्तु बदल जाए। जगह की जो पात्रता जो भर गई थी वो रूपांतर हो जाए, बदल जाए। जो महामान चलो जाएगो तो परम दैन्य जागेगो, मद चलो जाएगो तो फिर भी दैन्य जागेगो, गर्व चलो जाएगो तो भी स्नेह जागेगो, और चतुराई चली जाएगी तो जो अभी तक अपन को चतुर समझतो थो वो आपको चतुर शिरोमणि समझेगो कि मेरे जैसो मूर्ख कोई नहीं जो अपने को चतुर समझतो थो, क्योंकि आप तो चतुर के शिरोमणि हो। याली आप कह रहे हैं कि इन पाचन के जाते ही दैन्य जगेगो, और दैन्य जगते ही चित्त सेवा में लग जाएगो। स्नेह होएगो तो चित्त सेवा में लगी जाएगो, और चित्त सेवा में लग जाएगो तो या देह को भी सुख प्राप्त होएगो। तब मानो सुख देह, तब या देह को सुख प्राप्त होएगो। ये पांचों चीज न अपन को सुखी होए दे, न अपने देह को सुखी होए दे, न अपने मन को सुखी होए दे। अहंकार बार बार टकरा टकरा के वापिस आवे। दिन में आदमी दुखी यही लिए होए है कि बार बार वाको अहंकार टकरा टकरा के वापिस आवे, बार बार वाको चोट लगे। चोट का बात की? चोट अपन को कभी नहीं लग सके, चोट अहंकार को लगे। और अपन अहंकार को ऐसे संभालें जैसे कोई संपत्ति होए, जैसे कोई धन होए। दुखी होवे को तैयार हैं, थोड़ो सो अहंकार छोड़वे से सुख के सागर खुल जाएंगे। पन दुखी होवे को तैयार हैं, पन थोड़ो सो अहंकार छोड़वे तैयार नहीं। संपत्ति की तरह संभाल के रखें। जैसे कोई अपनी संपत्ति को आदमी संभाले, ऐसे अपने अहंकार को संभाले कि वाकू कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वाकू कोई हट नहीं कह जाए। महामान इतनो संभाले जैसे अपनी कोई धरोहर अमानत होए कि कोई को वापस देनी, ऐसे संभाले। प्रियजनों, थोड़ो सो जो अहंकार आदमी छोड़ दे तो सुख के सागर खुल जाएं, आनंद के दरिया बह जाएं। बस थोड़ो सो छोड़ दे। और आप यही समझावे को प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जीवन जीवे की कला बता रहे हैं कि जीवन कैसे जीना। अपनो जीवन एक सुगंध है, एक फूल है जो परमात्मा ने प्रभु ने खिलाया है, जाके अंदर सुगंधी सुगंध थी। अपने दुर्भाग्य से सिवाय दुर्गंध के वहां में कछु नहीं रहे, क्योंकि आप जा फूल को खिलावें वहां में सुगंध के अलावा कछु नहीं हो। पन अपन जो वहां में स्नेह को सिंचन नहीं करें तो मुरझा जाए, और सिवाय वहां में कांटान के कहा रह जाए। और जितने बड़े फूल होंगे उतने ही बड़े कांटा होंगे। आपने गुलाब को कभी पेड़ देखे हुए तो ध्यान दीजिए, यदि फूल छोटो है तो कांटा भी छोटे होंगे, यदि फूल बड़ो है तो उतने ही बड़े कांटा होंगे। कांटा वाके दुश्मन नहीं है, कांटा वाके मित्र हैं, वाके रक्षक हैं, वाकी रक्षा कर रहे हैं। यानी आपने कल कही ने कि रंचक दोष न देखिए, क्योंकि कांटा तो होंगे ही होंगे, वाकी रक्षा के लिए है। वही तो वाको बचा है कि कांटा समझ के दुर्भागी वाके पास ही नहीं आवे, वाकी रक्षा करे। लेकिन प्रियजनों, आप फिर या देह के गर्व से बचावे के लिए बार बार अपन को समझा रहे हैं कि देखो, या देह में से ये 5 चीज निकाल दो, महामान, मद चातुरी, गर्वाई और नेह। यह 5 जब जाएंगे। प्रियजनों, दिन में एक बार देखते रहना कि 5 में से एक चीज तो चली जानी चाहिए, आज, कल दूसरी, परसों तीसरी। अपन 5 दिन यहाँ बैठे हैं और 5 वस्तु आप बता रहे हैं कि यह 5 जब जाएंगे। एक दिन में एक भी चली जाए तो मेरे जाते जाते तो सब चली जाएगी। चली जाए कि नहीं चली जाए? 5 दोष हैं और 5 दिन में मैं आपके सामने हूँ। याली आप कह रहे हैं कि महामान, मद चातुरी, गर्वाई और नेह, ये 5 जब जाएंगे तब मानो सुख दे। तब आप आनंद में आओगे, और कभी मौका मिले तो मैं आनंद देखते आऊंगा। भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल, भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल, श्री विठलेश प्रताप बल उतरत हैं तत्काल। बहुत प्यारी बात आप कह रहे हैं। भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल, इतनी सरल नहीं है जितनी दिखे है, इतनी सरल नहीं है, ये चाल है। मतलब आपकी खेल है, आपकी लीला है,
आपकी बनाई भई ये गेम है, खेल लीला। जामेसु आप ही बनाए के आप ही कह रहे हैं कि अब तू पार होए के बता। इतना आसान नहीं है कि यामे से पार होए के शून्य तक पहुंच जाए। बड़ी अटपटी चाल। जितने भी साधन पार होए के दिखे, थोड़ी देर बाद मालूम पड़े कि ये तो डुबाए के साधन है। ज्ञान प्राप्त करें तो अहंकार आ जाए, दीनता प्राप्त करें तो दीनता को गर्व आ जाए, जानकारी प्राप्त नहीं करें तो कैसे जीनो खबर नहीं पड़े, और प्राप्त करें तो प्राप्त करवे को गर्व आ जाए। बड़ी अटपटी चाल। समझ में नहीं आवे कि कहा करें, कैसे पार होए नाथ। आपने ऐसी चाल बनाई है कि जहां जाऊं वहीं से डूबूं। समझ में नहीं आवे। बहुत उपाय बताए आपने, बताए जो लोग पार हो गए उनने बताए, जो पार हो रहे हैं वो भी बता रहे हैं। याली आप कह रहे हैं कि भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल। इतना आसान नहीं है यहाँ से पार होना। पन निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। पार होना असंभव है, बहुत मुश्किल है। कौन के लिए? जो अपने बल पे पार होना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी अटपटी चाल। अपने बल पे तो संभव ही नहीं है। लाख उपाय कर लो, आप चाहो तो पार नहीं हो सको, आप चाहें तो पार हो सको। आपके चाहे वैसु पार नहीं हो सको। आपके चाहे वैसु, उनके चाहे वैसु, तत्काल वाही समय पार हो जाओगे। याली आप कह रहे हैं कि श्री विठलेश प्रताप बल, जो श्री विठल के चरण कमल को आश्रय है, उनके प्रताप को जो जान्यो है, तो आप कह रहे हैं कि श्री विठलेश प्रताप बल उतरत है तत्काल। एक क्षण की देर नहीं लगेगी और तत्काल पार हो जाओगे। कैसे पार हो जाएंगे अपन? पहले आप कह रहे हैं कि बड़ी अटपटी चाल। जो इतनी अटपटी चाल है तो हम तत्काल पार कैसे हो सकें? तो आप कह रहे हैं कि देखो, जब तुम श्री विठल के चरण पकड़ोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि नाथ, मैंने तो सब कछु आपको सौंप दियो है, मेरो तो सब कछु आप संभाल रहे हो, मैं तो खाली अब आपके चरणन को पकड़ने को प्रयास करूंगा, पार होए को प्रयास नहीं करूंगा। और विठल के चरण पकड़ते ही ये बात भी समझ में आ जाएगी कि मोकू कहाँ पार होनो है। मोकू तो पार ही नहीं होनो है, क्योंकि जाके लिए मोकू पार होनो तो वल्लभ के लिए, वो वल्लभ तो मेरे घर में विराज रहे हैं। अब मैं कौन के लिए पार हूं? मेरे पार होए को तो कारण ही नहीं है। मुकु पार उनके लिए जानो थो, और वो तो मुकु अपने घर में अपने पास ही रख रहे हैं, तो मैं पार क्यों होऊंगा? विठलेश के चरण कमल को आश्रय करते ही ये बात समझ में आ जाएगी कि पार ही नहीं जानो है, मैं तो पार ही हूं। क्योंकि पार जावे को कारण भी मेरे नाथ आप हते, और नहीं जावे को कारण भी आप ही हो। आप ही के लिए तो मुझको पार जानो थो, और आप तो मुझको अपने पास अपने घर में रख रहे हो। या लिए वो पार की चिंता से मुक्त हो जाएगा, और पार होए की जो व्यर्थ की चिंता थी, वह व्यर्थ की चिंता से वो पार हो जाएगा, व्यर्थ चिंता से पार हो जाएगा। बाकी तत्काल ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं तो पार ही हूँ, क्योंकि जा पार मुकु जानो है, वो पार को स्वामी या पार पधार्यो है। अब मैं कौन पार जाऊं, कौन के लिए जाऊं? मेरो वहां कौन है? जाके लिए जानो थो, वो स्वयं यहाँ पधारे हैं। याली आप कह रहे हैं कि भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल। देखो, स्वयं प्रयास मत करियो, कितनो भी प्रयास करो पार नहीं हो सकोगे। अगर होनो हो तो इतने बरस में हो नहीं गए होते। कितनो बाँचो, कितनो सुन्यो, कितनो गायो, कितनो ध्यायो, आज तक वहीं के वहीं बैठे हैं। क्योंकि अपने बल पे पार होए को प्रयास करो तो वहीं के वहीं रहे। याली आप कह रहे हैं कि बड़ी अटपटी चाल, जो भी करोगे वही चाल विपरीत हो जाएगी। पन श्री विठलेश प्रताप बल, अपनो सारो कर्तापनो छोड़ दो, अकर्ता हो जाओ। अपनो स्वामित्व छोड़ दो, आपको स्वामी जान लो, आपको स्वामी जान लो। तो श्री विठलेश प्रताप बल उतरत हैं तत्काल, तत्काल वो उतर जाएगो। वो कहेगो मैं तो पार उतर गयो,
ये बात विठलेश के प्रताप सु ही समझ में आ सके, अपने बल सु समझ में नहीं आ सके। यही लिए आप कह रहे हैं कि भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल, श्री विठलेश प्रताप बल उतरत हैं तत्काल। याली अपन तो एक ही बात कहें श्री विठलनाथ के चरणन में चित्त लगाए के कि हम तो श्री विठलनाथ उपासी, हम तो श्री विठलनाथ उपासी। रहत जल आसरे निकसत ही मर जाए। मीन रहत जल आसरे निकसत ही मर जाए, त्यों श्री विठल नाथ के चरण कमल चितलाए। मीन रहत जल आसरे, देखो आप कह रहे हैं कि मीन रहत जल आसरे, जो आश्रय होए तो कैसो होए, बल्कि ये कहना चाहिए कि आश्रय कौन को कहना चाहिए। ऐसो होए वही को नाम आश्रय, बाकी कोई आश्रय है? आयो आयो और गयो, पकड़े पहले ही छूट गयो, वो आश्रय नहीं है, वो आश्रय को भ्रम है। आश्रय तो या को नाम कि मीन रहत जल आसरे निकसत ही मर जाए। आश्रय जो होए तो कैसो होना चाहिए? मीन के जैसो, मछली के जैसे। मीन रहत जल आसरे निकसत ही मर जाए। जल को अपनो सांस नहीं जाने, जल को जीवन जाने। जल से बाहर निकालो तो जल को नहीं छोड़े, अपने प्राणन को छोड़ दे। वाही समय अपने प्राण को कैसे छोड़े? आसानी से नहीं छोड़े, तड़प तड़प के छोड़े। वहाँ के सामने जल रख दो और जल के बाहर वहाँ को निकाल दो। सामने जल है, कोई दूर थोड़ी है। और आस है मन में कि सामने जल है, एक क्षण के बाद तो जल मिलवे ही वारो है, फिर भी नहीं माने, एक क्षण नहीं चले।
मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मर जाए। त्यों श्री विट्ठल नाथ के चरण कमल चित लाए। श्री विट्ठल नाथ के चरण कमल में जो चित्त लानो हो तो ऐसे चित्त लगाओ कि एक क्षण नहीं रह सको। या को मतलब ये नहीं है कि अपन दूसरी वस्तु को देखें नहीं, दूसरी वस्तु को सोचें नहीं। सब देखेंगे, सब सोचेंगे, पर सब सोचने को, सब देखने को, सब कार्य भी करेंगे, पर वह कार्य को कारण श्री विट्ठलनाथ को जानेंगे। कार्य गलत वस्तु नहीं है, कारण गलत वस्तु। कहाँ करो या से भी ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि क्यों करो। कहाँ करो तो बहुत छोटी सी बात है कि कहाँ करो, वहां से बड़ी बात तो ये है कि क्यों करो। कर्म से भावना श्रेष्ठ है, करवे के पीछे को कारण कहा है। तो त्यों श्री विट्ठलनाथ के चरण कमल चित लाए। कोई भी कार्य करो प्रियजनों, कार्य करे बिना तो रह ही नहीं सकोगे, पर कार्य को कारण आपको बनाओ कि मेरे कार्य को कारण आप हो मेरे नाथ। कार्य तो आपने ही दियो है, मैंने तो बनायो नहीं। आप ही को बनायो कार्य है और आप ही को कार्य है, या ही को जान के मैं ये कार्य कर रहे हूँ, तो कारण आप बन गए। बने कि नहीं बने? याली आप कह रहे हैं कि मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मर जाए। क्यों श्री विट्ठलनाथ के ऐसे चरण कमल में चित लाओ जैसे मीन को चित जल में है। त्यों श्री विट्ठलनाथ के चरण कमल चित लाए। ऐसे जो चित्त लगे तभी मानियो कि अपन समर्पित जीव हैं, अपन ने समर्पण कर्यो है और आपकी कृपा से आपको आश्रय दृढ़ भयो है। आपको आश्रय भी अपने बल से तो संभव नहीं है कि दृढ़ हो सके, क्योंकि अपनी मति के मालिक अपन नहीं हैं, अपनी मति के मालिक आप हैं। आप जैसी मति दोगे वैसो ही तो कार्य होएगो मेरे नाथ। मेरी मति मेरे हाथ में कहाँ है? मेरी मति के मालिक आप हो। मालिक चाहे सो ही तो सेवक करे, सेवक के हाथ में कहाँ है? सेवक जो भी कार्य करे अपनी मति से करे, और अपनी मति के मालिक तो आप हो। बुद्धि प्रेरक कृष्णस, मेरी बुद्धि को प्रेरणा करने वाले आप हो। यदि मेरो चित्त आपके चरण कमल में लग भी जाए तो भी कारण आप हो, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा क्षमा करियो कि नहीं भी लगे तो कारण आप हो, क्योंकि मेरे मति के मालिक आप हो मेरे नाथ। मेरे मति के मालिक आप हो। मेरी मति ऐसी आप क्यों नहीं कर रहे हो कि आपके चरण में चित्त लग जाए? क्यों मेरी मति भटक रही है? मेरी मति क्यों भटक रही है ये तो आप जानो, मैं क्या जानूं। यदि कोई कुछ सेवक के रूप में रखो और वहां से पूछो कि कहाँ कार्य करेगो, वो कहेगो नाथ आप बताओ कि मेरे से कहाँ काम करवानो है। मैंने तो अपना कोई लक्ष्य भी नहीं बनाया नाथ, लक्ष्य आप बनाओ कि मेरे से कहाँ करवानो है। अरे मैं लक्ष्य बनाऊं तब तो मैं स्वामी हो जाऊं कि मैंने लक्ष्य बनाया। सेवक को कभी लक्ष्य हो सके? सेवक को कोई लक्ष्य ही नहीं है, यही लिए तो वो सेवक है। जा दिन वा को लक्ष्य बने वा दिन वो स्वामी बन जाए। लक्ष्य तो स्वामी बनावे कि सेवक से कहा कार्य करवानो है। देखो मेरे नाथ, आपने लक्ष्य बनाया हो कि मुझको मानव देह दियो, वैष्णव के घर में जन्म दियो, अब मेरे से आगे कहा करवानो है। ये मैं आप ही को विनती करूं कि आप मेरे लक्ष्य निश्चित करो कि मेरे से कहा करवानो है। देखो जो भी आप करवाओगे वही होएगा, जो भी मेरे से हो रहा है वो आप ही करवा रहे हो, ये बात याद रखिए। मैं तो न पहले कर रहे हो तो न अब कर रहे हूँ, न तब करूंगा। मेरे करे तो हो ही नहीं है, यानी मैं कैसे करूं? करनो भी चाहूं, मैं तो बहुत कछु करना चाहूं, मेरे मन से पूछो, पर मेरे करे होए नहीं है मेरे नाथ, नहीं होए। मैं प्रयास करके हार गयो और निस्साधन होके ही यह बात की खबर पड़ी है कि आप मेरे स्वामी हो। कर करके हारे हो, जभी तो ये बात मैं जान पायो कि मैं नहीं कर पायो, मैं नहीं कर पायो। अब मैं हार गयो हूँ, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, अब मैं हार गयो हूँ और अब मैं आपकी शरण आयो हूँ। और आपके चरण में चित्त लावे की आज्ञा शहराई जी कर रहे हैं, पर मैं तो आपको भी यही विनती करूँ नाथ कि आप ही कृपा करो कि मेरा चित्त आपके चरणन में लग जाए। आप मुझको इतना समर्थ क्यों जानो हो कि मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं अपना चित्त लगा सकूं? इतना समर्थ मुझको मत जानो मेरे नाथ, मुझको इतना समर्थ मत जानो, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। आप मुझको जरूरत से ज्यादा समर्थ जान रहे हो कि मैं चित्त को लगा सकूं।
अरे मैं तो चित्त को भटकाए हुए में भी समर्थ नहीं हूं, वो भी आप समर्थ हो, तो लगाए हुए मैं कहां से समर्थ होऊंगा? क्योंकि जब मेरी मति मेरे बस में नहीं है तो भटकाए हुए वालों भी मैं कहां हूं? मैं तो भटकाए हुए में भी समर्थ नहीं हूं, तो लगाए हुए मैं कैसे समर्थ होऊंगा? मैं तो चाहूं कि मैं भटक जाए तो भी नहीं भटके, और मैं चाहूं कि लग जाए तो भी नहीं लगे। जो कछु भी करवा रहे हो मुख को एक कठपुतली करके जानो प्रभु। आप चाहो थोड़ी सी डोर झुका दो तो मेरी दंडोत हो जाए, डोर झुका दो तो दंडोत हो जाए, और थोड़ी सी डोर खींचो तो कड़क हो जाए। सारी डोर मेरी आपके हाथ में है, आप जो चाहो तो यूं झुके, न आप जो चाहो तो यूं झुके। यानी मैं तो आपके चरण में चित्त लाए की भी विनती आपसे करूं हूं कि आप ऐसो कछु करो, कहा करो, ये भी मुझको तो खबर नहीं पड़े कि कहा कहो जाए। तो इतनी भी खबर पड़े तो सामर्थ हो गए कि कहा कहो जाए। कछु करो, कछु करो, ऐसो कछु करो कि आपकी कृपा को मैं समझ सक कि आपकी कृपा है। आपकी कृपा को समझने को भी तो सामर्थ नहीं है, यानी तो अपन बार बार मांगे हैं कि कृपा करो। कृपा को समझने को भी सामर्थ अपने पास नहीं है, होते भय भी अपन कह रहे हैं कि नहीं है, इतनो भी सामर्थ अपने पास नहीं है। यानी मैं तो आपसे ये विनती करूं कि आप कह रहे हो कि त्यों श्री विठ्ठल नाथ के चरण कमल चित लाए, पर ये चरण कमल में चित भी आप चाहोगे तो ही लग पाएगो, मेरे प्रयत्न से नहीं लग पाएगो। यानी या बात को आप कह रहे हो तो मैं भी कह रहा हूँ, आप सुना रहे हो तो मैं भी सुन रहे हूँ कि मीन रहत जल आश्रय निकसत ही मर जाए, त्यों श्री विठ्ठल नाथ के चरण कमल चितलाए। त्यों श्री विठ्ठल नाथ के, ऐसे ही श्री विठ्ठल नाथ के चरण कमल में चित्त लाओ, आप लाओ मेरे नाथ। क्योंकि मैं केवल अपनी असमर्थता में ही आपको स्वामी नहीं जान रहा हूँ। जहाँ समय मेरी समर्थता हो है वहाँ समय भी मैं आपको स्वामी जानो हूँ, तो ही मैं असमर्थता में कहे मैं समर्थ हूँ कि आप स्वामी हो। सामर्थ्य में तो मैं कहूँ कि मैं स्वामी, और असमर्थता में कहूँ कि आप स्वामी, ये तो व्यापार हो गया। ऐसा नहीं, हर समय आप स्वामी हो, हर समय आप ही समर्थ हो। यानी वह समय भी मैं यही कहूँगा और या समय भी यही कहूँगा कि आप मेरो चित्त श्री विठलेश के चरण कमल में लगाओ तो ही लग सके। श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जगमाही, श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जगमाही, पुरुषोत्तम फल देत हैं नेक जो बैठो छाह। श्री वल्लभ कल्प द्रुम फलो, श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जगमाही। आप कह रहे हैं कि या जगत में श्री वल्लभ को कल्पद्रुम, जैसे अपने पहले बात अपन कर चुके हैं कि श्री वल्लभ को कल्पद्रुम या जगत में छा रहे हो कि कल्प वृक्ष जो नहीं देखे हुए तो वल्लभ को देखो, श्री वल्लभ को देखो तो कल्पद्रुम दिखेगा कि ऐसे समर्थ कि इच्छा मात्र से मनोरथ पूरी करवे वाले, इच्छा मात्र से। ये बात अलग है कि अपन को मनोरथ करना नहीं आवे, ये बात अलग है। सही कह रहा हूँ, आप अपने एक एक मनोरथ पूरे करने में समर्थ हैं, अपन को मनोरथ करना ही नहीं आ रहा है। ऐसे छोटे मोटे मनोरथ करें, बिल्कुल गरीब मनोरथ, एकदम गरीब, साधारण भिखारी जैसे मांगे ऐसे मनोरथ। अरे जब मनोरथ करने हो तो ऐसे मनोरथ करो कि आप भी कहें कि वाह क्या मनोरथ करें, ऐसो आप प्रसन्नता को अनुभव करें, ऐसो मनोरथ करो। क्योंकि आप कल्पद्रुम हैं, आप इच्छा को पूरी करवे वाले हैं। और जब खबर पड़े कि इच्छा को पूरी करवे वालों कल्प वृक्ष मेरे सामने हैं, तो कौन ऐसा मंद बुद्धि होएगा कि छोटी मोटी इच्छा करे। फिर तो ऐसी इच्छा करे कि दोबारा इच्छा करनी नहीं पड़े, एक बार करे, और वो ऐसी इच्छा करे कि कमाल की इच्छा करे। यानी आप आगे कह रहे हैं कि श्री वल्लभ को कल्पद्रुम छाए रहो जगमाही, पुरुषोत्तम फल देते हैं। यदि वो इच्छा करे तो कैसी करे, वो आपसु नहीं मांगे, आपको ही मांगे, आपसे कछु नहीं मांगे, आपको ही मांगे। देवे वारे सु नहीं मांगे, देवे वारे को मांगे। पुरुषोत्तम फल देते हैं नेक जो बैठो छांव। श्री वल्लभ के कल्प वृक्ष की छाया में खाली बैठ जाओ और देखो प्रियजनों, जब उत्तम और सुंदर पेड़ की छाया में बैठो ना तो कछु न कछु तो गिरे, गिरे कि नहीं गिरे। और या पेड़ पे बंदर नहीं बैठे हैं जो गुटली फेंके,
ये वो टोपी वाले बंद वो पेड़ की वार्ता आवे ना कि टोपियां फेंकी ने वो सब फेंके हो, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो कल्प द्रुम की बात है कि ऐसो कल्प द्रुम कि मन माने मनोरथ पूरो करें, पुरुषोत्तम फल देते हैं, नेक जो बैठो छांव। सबसे कठिन बात यह है कि नेक छांव में नहीं बैठ सके, बैठनो सीखे ही नहीं है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बैठनो ही नहीं सीखे हैं। शरीर बैठ जाए तो मन नहीं बैठे। ये दिख रहे हो है बैठो भयो, फोटो पाड़ोगे तो फोटो आएगो कि बैठे हते, पर यदि कोई मशीन लगाया जाए कि बैठे हते, तब मालूम पड़े कि कहाँ बैठे हते, दौड़ रहे हते। पर आप तो कह रहे हैं बस जरा सी देर, नेक देर आपके चरणन को आश्रय करके छाया में बैठ जाओ तो पुरुषोत्तम को आप दे देंगे। और वही पुरुषोत्तम को उन लोगन को आपने दे दिए हैं जो आपकी छाया में बैठ गए, और वो पुरुषोत्तम को अपने घर ले गए और आज आनंद कर रहे हैं, परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम फल देते हैं। पुरुषोत्तम यदि कोई चीज दे तो पुरुषोत्तम से ज्यादा और कहाँ दे सके, आप अपने से ज्यादा और कहाँ चीज दे सकें। और पुष्टि मार्गी भक्ति मार्गी वल्लभ को जो जीव हो, वो आपके अलावा आपसु कछु नहीं चाहे। वो दो वस्तु चाहे, एक तो आपको चाहे और दूसरो आपकी प्रसन्नता को चाहे। वासे अलावा वो कछु नहीं चाहे, आपको और आपकी प्रसन्नता को, दो ही वस्तु को वो चाहे। पर आप कह रहे हैं कि देखो याद रखियो कि श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जगमाही। या जगत में वल्लभ को कल्प द्रुम समझिए हो प्रियजनों। मैं आपको बार बार कह रहे हूँ, हैराई जी भी कहवा रहे हैं कि वल्लभ को कल्प द्रुम समझियो। कल्प वृक्ष है श्री वल्लभ, वल्लभ को कल्प द्रुम फलो, फलो है चारों तरफ, कल्प द्रुम फलो। श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जगमाही, सारे जगत में। और देखो ऐसा नहीं है कि हर एक को पुरुषोत्तम चाहिए तो पुरुषोत्तम ही दें। जो छोटी मोटी चीज के अधिकारी हैं वाको भी आप निराश नहीं करें। वाकी योग्यता अनुसार, वाके मनोरथ के अनुसार वाको भी आप दें हैं कि जा ले जा। दया और कृपा में इतनो ही अंतर हो है, दया और कृपा में इतनो ही अंतर हो है कि दया में इतनो करे हो जाए कि ले और जा, ले जा। और कृपा में ले जा नहीं कहें, कृपा में कहें आजा। कृपा में ले जा नहीं होए, ले जा को मतलब है ले और जा, अपनो मोड़ो फिरा तो और पीठ दिखा, जहां बहिर्मुखता ही बहिर्मुखता है। पर कृपा में ऐसो नहीं होए। कृपा में कभी आप ले जा नहीं कहें, कृपा में कहें आजा। श्री जी बुला रहे हैं आजा, और जब आ जाए तब आप मुट्ठी में बंद कर लें कि आजा। करें कि नहीं करें? यानी आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जगमाही, पुरुषोत्तम फल देते हैं, नेक जो बैठो चाह। प्रियजनों बस नेक बैठवे के अभ्यास डालो, नेक देर बैठवे को अभ्यास डालो। जैसे मैंने आपको कही थी वादिन अपने लालन के पास, नेक देर बैठो, बस बैठो नेक देर, तन और मन के मनोरथ दोनों को लेके बैठो। याद रखियो कि वल्लभ के जीव के अंदर जादिन मन के मनोरथ समाप्त हो गए, वादिन सारी बात समाप्त हो गई। मन कभी भी मनोरथ बिना को नहीं रहना चाहिए। मन में नित्य नए मनोरथ होते ही रहें। शहराई जी कह रहे हैं नित्य लीला में, विविध मनोरथ मन में कीने। ब्रज गोपिकाएं जब जा रही हती सवेरे सवेरे, प्रात समय उठिके ब्रजबाला, गावत मंगल गीत रसाला, करी श्रृंगार मथनिया धोए। याली अब आगे वहां अपने बढ़ा के कही कि विविध मनोरथ मन में कीने। आज अपन सेवा में तो पहुंच जाए हैं, देह पहुंच जाए है, पर अपने मन के मनोरथ कहाँ है? जादिन मन मनोरथ बिना को हो गयो, वादिन सारी बात खत्म हो जाएगी। वादिन तो श्रम भोग धरनो पड़ेगा, क्योंकि आप श्रमित हो गए। अपने यहाँ वार्ता आवे है डोकरी बाई की, वाने 12 दिन के लड्डू बनाए, 12 दिन के, तो लालन एक ही दिन में आरोग गए। क्यों आरोग गए?
काहे को अरोग गए? या ही लिए अरोग गए कि 12 दिन तक अब तेरे मन में कोई मनोरथ नहीं जगेगा। अब तू 12 दिन के लिए निश्चिंत हो गई और मैं तो को निश्चिंत नहीं होवे दूंगा। याली एक ही दिन में अरोगे ताकि कल से फिर चिंता शुरू हो जाए कि कहाँ भोग धरूं। मन मनोरथ बिना को नहीं रहे, सदा मन मनोरथ कर तो ही रहे। विविध मनोरथ एक नहीं, आज और काल और दिन प्रतिदिन और विविध मनोरथ मन में होते ही रहें, होते ही रहें। कहीं भी अपन बैठे हों मनोरथ चालू रहने चाहिए कि इतनो सुन्यो अब जाके कहा करूं, इतनो जान्यो अब जाके कहा करूं। अपन जब ठाकुर जी को पढ़ा दे हैं तो मनोरथ भी पढ़ जाएं, लेकिन जगावे हैं तब मनोरथ नहीं जगे। मजा की बात तो ये है कि जब जगाओ हो तो मनोरथ भी तो जगाओ। लालन को जगाए मनोरथ नहीं जगाए, लालन पढ़ गए तो मनोरथ तो जगे ही नहीं होते तो पढ़ेंगे कहाँ से? वो तो पढ़े भय ही हैं, यानी सेवा हो ही नहीं सके। सेवा मनोरथ बिना नहीं हो सके। पहले मन में मनोरथ चाहिए, पहले मनोरथ चाहिए, बाद में लालन अरोगेंगे। लालन तो मनोरथ ही तो अरोगे। सही पूछो तो मनोरथी कौन को कहो जाए? कौन को अपन मनोरथी के? जाकू बीड़ा और ऊपर ना मिले वो मनोरथी? अपन कौन को मनोरथी कहें कि जाकू बीड़ा मिले ऊपर ना उड़े वो मनोरथी? वो मनोरथी नहीं होए। अपन को जो दर्शन हुए हैं वो सजावट के दर्शन हुए हैं, मनोरथ के दर्शन तो हो ही नहीं सके, क्योंकि वो तो भक्त के अंतर में भयो है। वहां के दर्शन कैसे करोगे? दर्शन मनोरथ की सजावट के हुए कि जो मन में मनोरथ जगो, वाकई जो मैंने सजावट करी वाकई मैंने दर्शन करे, वो मनोरथ के दर्शन नहीं है, वो सजावट के दर्शन है। मनोरथ के दर्शन करने हुए तो मनोरथी से पूछो कि मनोरथ के दर्शन कैसे हुए, कैसी तेने आरती उतारी, बल्कि कैसी पहले आरती भई तब तेने आरती उतारी और तेने नौछावर करी। तो को कहा बात की डर लग्यो कि लालन को नजर लग गई होगी, क्योंकि ऐसो मनोरथ आपने जगायो। और जो निजजन होए वाही के मन में आप अपने मन को मनोरथ जगावें, उनके मन के मनोरथ अपने मन में जगें। जो निजजन होए तो निजजन के मन में आपके मन के मनोरथ जगह हैं, वो अपने नहीं है। सही पूछो तो मनोरथी भी आप ही हैं, क्योंकि आपने अपने मन को मनोरथ मेरे द्वारा जगाया कि मुकु आज ये चाहिए करके धर। कई के नहीं कई वार्तान में अपन निमित्त बन गए, अपन को आपने पात्र बनाए कि तेरे द्वारा पूरा करूंगा, क्योंकि तू मेरो निजजन है, मेरो जन है। याली ये मनोरथ तेरे द्वारा पूरा करूंगा और दुनिया भी अपन को यश दे कि तुम मनोरथी हो। और अपन को रोनो आवे कि भैया मैं मनोरथी नहीं हूँ, मनोरथी तो आप हैं, मैं कहाँ मनोरथी हूँ। ये तो उपरना याली उड़ायो है कि मेरो मनोरथ चालू रहे। या बात को वल्लभ मुख ऊपर ना उड़ावे हैं कि तेरो सदा मनोरथ होतो रहे, या बात को ऊपर ना उड़ायो है। ये कोई यश को ऊपरना नहीं है, ये ऊपरना या बात को है कि तेरो मनोरथ कभी शिथिल नहीं होए, तू कभी मनोरथ बिना को नहीं रहे। सदा तेरे मन में मनोरथ होते ही रहें, होते ही रहें। और मनोरथ के दर्शन करने हों तो मनोरथी से पूछियो, सजावट से मत पूछियो, वो तो बाहर की सजावट है। हर वैष्णव सजावट नहीं कर सके, हर भक्त सजावट नहीं कर सके, लेकिन हर भक्त मनोरथ कर सके। हर भक्त कर सके, छोला धरवे वालों भी मनोरथ कर सके। केवल झारी धरवे की स्थिति आ जाए जल की, वो भी मनोरथ कर सके। हाँ, सजावट नहीं कर सके। और अपन समझे हैं कि सजावट को नाम ही मनोरथ है। ये अपनी अज्ञानता है, ये अपनी अजानता है, ये अपनी भूल है। सजावट को नाम मनोरथ नहीं है, मनोरथ को बाह्य रूप सजावट है। मनोरथ तो भक्त के मन में हो, वाके लिए या की कोई जरूरत नहीं है, वाके लिए या की जरूरत है। जो है आपके पास, सबके पास है, बस वाकू 3 बार घंटी बजाए के जगाओ। याली तो शंखनाद करके जगावे, खाली आप ही नहीं जगें, साथ में मनोरथ भी जगें। और घंटानाद शंखनाद करते ही तुरंत द्वार नहीं खोलें अपन, थोड़ी देर बाद देखें कि जग जाए तब जगाऊं, जग जाए पहले मनोरथ तब आपको जगाऊं, और तब अपन जगावें, बाद देखें थोड़ी देर, क्योंकि अभी तो बजे हैं, अभी तो अंदर गए हैं स्वर, अभी तो स्वर अंदर अंतर में गए हैं। और जब आपको मुखड़ा देखें तो अंतरा भूल जाएं।
जब आपको मुखड़ा देखें तो अंतरा भूल जाएं। ऐसो मंगल मुखी सदा सुखी आपको मुख, यानी मन में विविध मनोरथ मन में किने, ऐसे विविध मनोरथ मन में होते रहें। तो अपन जो आपने कही कि पुरुषोत्तम फल देते हैं, नेक जो बैठो छा, नेक आपकी छाया में बैठोगे। देखो वल्लभ के द्वारा मनोरथ पूरे नहीं हो पाएंगे। मनोरथ जगाए वे वारे भी श्री वल्लभ हैं, मनोरथ करवे वारे भी श्री वल्लभ हैं। यज्ञ को करवे वारे भी आप हैं, यज्ञ को भोगवे वारे भी आप हैं। श्री वल्लभ और श्री वल्लभ, यह बात को याद रखिए। यहाँ अपन श्री हरिराय जी को एक पद देखेंगे जिसे मैंने कही कि श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ। तो अपन ये बात अपने मन को भी श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि अरे मन श्री वल्लभ गुण गा, अरे मन श्री वल्लभ गुण गा।